डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर की इस वीडियो में। बीच में ये वीडियो डिसकंटिन्यू हो गई थी, बट मैं कोशिश करूंगा कि जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम यहाँ पे कंपनसेट कर पाएँ। तो जो फर्स्ट वीक सेकेंड वीक के जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे करंट अफेयर, वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। और एज यू नो कि हम पूरा करंट अफेयर यहाँ पे नहीं डिस्कस करते हैं, कुछ वो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको जानना चाहिए, वही डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं तो ये सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टोटल नंबर ऑफ अवॉर्डी हु रिसीव्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021। तो कितने लोगों को दिया गया है? टोटल 12 लोगों को दिया गया है। यहाँ पे उनका नाम है, कुछ नाम आप जरूर याद रख लेना। एक बार आप रीड कर लेना कि एटलीस्ट कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आप रिकॉल कर पाओ कि ये नाम है कि बेसिकली नहीं है। आप सभी को पता है कि अगर हम खेल अवार्ड की बात करें तो टोटल 7 कैटेगरी में ये दिया जाता है, जिसमें से कि ये 4 तो इम्पोर्टेंट हैं, बाकी ये जो 2 अवार्ड हैं ये बेसिकली दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को या फिर कोई स्टेट बॉडी है जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है, स्पोर्ट कंट्रोलिंग बॉडी है, NGO है, उनको दिया जाता है। और ये जो है ये यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी के जो अवार्ड होते हैं इसको उसमें रखा जाता है। ये जो अवार्ड है पहला भारत का हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, दैट इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि इस बार 12 लोगों को दिया गया है। इससे पहले इसमें अवार्ड राशि थी 7.5 लाख, बट अब बढ़ा के उसको 25 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। इसको स्टार्ट किया गया था 1991 में। दूसरा अवार्ड है जो आपको अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड में टोटल जो अमाउंट है दैट इज़ 15 लाख, और इसको स्टार्ट किया गया था 1961 में। और द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो इसको स्टार्ट किया गया था 1985 में, और यहाँ पे भी 15 लाख रुपीज़ दिया जाता था। अप टू 20 ये जो अवार्ड यहाँ पे जो नाम रखा गया है, इससे पहले ध्यानचंद अवार्ड के नाम से इसको दिया जाता था, इसमें 10 लाख रुपये दिए जाते थे। और जो लास्ट अवार्ड है जिसे हम कहते हैं टेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, पहले इसको जाना जाता था नेशनल एडवेंचरस अवार्ड के नाम से, बट ये जो नाम आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली एक माउंटेनर थे, नेपालियन इंडियन माउंटेनर थे, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए उनके नाम पे इस अवार्ड का नाम रख दिया गया। यहाँ पे 5 लाख रुपए की अमाउंट दिया जाता है, बट ये अमाउंट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये याद रख लेना कि कितने लोगों को खेल रत्न अवार्ड दिया गया है और किनको किनको दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP। रिसेंटली हुआ था, बहुत फेमस था क्योंकि क्लाइमेट चेंज पे था। आप देख ही रहे हो कि दुनिया भर में इस पर चर्चा चल रही क्लाइमेट चेंज पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। इससे रिलेटेड आपको डाटा भी याद रखना है। कहाँ पे हुआ था ये? UK में हुआ था। आप सभी को पता है ना कि UK बेसिकली 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है। तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। बेसिकली इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सारे पार्ट हैं UK के, तो ये ग्लासगो में हुआ था। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि इंडिया ने टारगेट रखा है नेट जीरो एमिशन का 2070 तक, USA ने रखा है 2050 तक, चाइना ने रखा है 2060 तक। ये सारे पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हु हैज़ ओन 2021 बुकर प्राइज। तो किसने जीता है? दैट इज ऑप्शन D, डेमन गोलगट। अब ये अफ्रीकन के नोवेलिस्ट हैं, द प्रॉमिस एक इन्होंने नोवेल लिखा है जिसके लिए इनको ये बुकर प्राइज़ दिया गया है। तो इनके बुक का नाम भी ध्यान रखना है आपको। इनका देश तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अब ये भी पॉसिबल है कि आपसे इंडियन बुकर प्राइज़ जिसने भी जीता है उसका नाम भी पूछ सकता है। तो कुछ जो रिसेंट हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है। सबसे लेटेस्ट हम बात करें तो 2008 में अरविंद अडिगा जी को दिया गया था द व्हाइट टाइगर। नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस हुआ था उस टाइम पे। बेसिकली ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन हैं। 2006 की बात करें तो 2006 में दिया गया था किरण देसाई को द इनहेरिटेज ऑफ लॉस। ये बेसिकली इनकी नोवेल थी। और इससे पहले 1997 में दिया गया था अरुंधति रॉय जी को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। फिर 1981 में दिया गया था सलमान रश्दी को। इससे पहले 1971 में दिया गया था VS नायपॉल को। क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज़ ज्वाइन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 2021। तो 2021 में टोटल वर्ल्ड वाइड 49 सिटीज़ इसमें ऐड किया गया है। इससे पहले जो टोटल नंबर ऑफ सिटी थी दैट इज़ 246, और ये 49 ऐड करने के बाद टोटल सिटीज़ हो जाती हैं दैट इज़ 295 अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट करोगे तो। पर्पज क्या होता है सिटीज़ को ऐड करने का? मतलब यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है पर्टिकुलर सिटी की जो क्रिएटिविटी है दैट अ मेजर अर्बन डेवलपमेंट फैक्टर, ठीक है। और चूंकि श्रीनगर को यहाँ पे ऐड किया गया है इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट पे, इंडिया पे ये ब्लेम लगता है
कि वो श्रीनगर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और श्रीनगर पे ये ब्लेम लगता है कि श्रीनगर में मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोग रेडिकलाइज हो गए हैं, और उस टाइम पे श्रीनगर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में ऐड करना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टेट रिटेन टॉप स्पॉट इन द नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021? तो आंसर है आपका यहाँ पे गुजरात। तो पूरे देश के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट गुजरात स्टेट के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बहुत अच्छी बात ये है कि इंडिया ने बहुत सारे ऐसे इंडेक्स स्टार्ट किए हैं जो नेशन वाइड है। तो एक तरह का ये कंपटीशन डेवलप करता है कि जो हमारे यहाँ के इंटर स्टेट हैं वो आपस में कंपटीशन करेंगे और अपनी जो रेटिंग है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले इस टाइप की अरेंजमेंट था नहीं, तो मजे में काम करते थे। आपको पता ही है कि जब कोई अरेंजमेंट आता है, कहीं पे कंपैरिजन आता है, तो लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट हो या ना हो, बट इस क्वेश्चन के बारे में जान के आपको प्राउड जरूर फील होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज लीड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इसको लॉन्च किया गया था पेरिस में बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा नवंबर 2015 में। और अभी टोटल जो कंट्रीज हैं यहाँ पे हैं 101। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बीच में जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज होती हैं ना, वो होती हैं 1 to 4, जो कि आप कह सकते हो कि सोलर का सबसे बड़ी रिसीवर्स होती हैं ये कंट्री, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। उनमें से टोटल 101 कंट्री बेसिकली इंडिया लेड बाई जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको ज्वाइन कर चुकी हैं। आपको जान के खुशी होगी कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी और इंग्लिश है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंडिया लीड कर रहा है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इतने बड़े नंबर में कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया है। आप ये भी जानना चाहोगे कि क्या चाइना और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया है? तो डेफिनेटली अगर इंडिया इसको लीड कर रहा है तो चाइना पाकिस्तान वाले तो इसको क्या करेंगे, अवॉइड ही करेंगे। तो वो दोनों कंट्री इसके मेंबर नहीं हैं। बाकी जो भी मेजर कंट्रीज हैं दुनिया की सारी इसकी मेंबर हैं। यूएसए ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है, यूएसए इजराइल ने। तो ऑप्शन है यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द जनजातीय गौरव दिवस? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सी, नवंबर 15। रिसेंटली हमारी जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया कि 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट करेंगे, कि जो बेसिकली ट्राइब से निकल के जो फ्रीडम फाइटर हैं, जो उनके सेक्रीफाइसेस हैं, उनको हम यहाँ पे मेमोराइज करेंगे। और बेसिकली जो 15 नवंबर है ये बिरसा मुंडा, पूरे देश में जो ट्राइब्स कम्युनिटीज़ है ना, वो इनको भगवान मानती हैं। इनकी बर्थडे एनिवर्सरी भी है, तो इसी दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वर्ल्ड लीडर वाज अवॉर्डेड एज द प्रेस्टिजियस पद्म विभूषण अवार्ड 2021? तो ये दिया गया है आपको शिंजो आबे। बेसिकली ये जो पद्म विभूषण है ना, ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न। और आप सभी को पता है कि शिंजो आबे जब प्रेसिडेंट थे जापान के, उस टाइम पे जो ट्यूनिंग थी प्राइम मिनिस्टर की और शिंजो आबे की काफ़ी अच्छी थी। शिंजो आबे ने ही क्वाड जो ग्रुप है उसका जो आइडिया था शिंजो आबे ने दिया था कि जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को मिलकर ग्रुप बनाना चाहिए टू काउंटर द चाइना। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है 9, वेयर इज द न्यूली रीडेवलप्ड रानी कमलापति स्टेशन लोकेटेड? कहाँ पे है ये है भोपाल में। आपको जान के हैरानी होगी कि इसका जो रीडेवलपमेंट हुआ है, जो टोटल कास्ट उसकी आई है 450 करोड़ रुपया। और इंडिया का ये फर्स्ट ISO सर्टिफाइड स्टेशन है जहां पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दिया जाता है। इसको PPP मोड में डेवलप किया गया है। PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में डेवलप किया है। और गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि देश के काफ़ी सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस तरीके से डेवलप किया जाएगा। और रानी कमलापति जिनके नाम पे इसको रीनेम्ड किया गया है, ये हैं लास्ट हिंदू क्वीन। और इनकी जो डायनेस्टी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। में भी इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 10, विच टीम लिफ्टेड द T20 वर्ल्ड कप? कौन उठाया था भाई? जो जीतेगा वही उठाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने उठाया था। किसको हराया था? न्यूजीलैंड को 8 विकेट से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लो आप। क्वेश्चन नंबर 11 है, हुई हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ICC मेन क्रिकेट? अब ICC है और आपको पता है कि इंडिया का जो BCCI है वही लीड करता है ICC को। सौरव गांगुली साहब को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है और सौरव गांगुली BCCI के प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडिया हैज री इलेक्टेड टू द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड टिल विच ईयर? तो ये है 2025। काम क्या होता है यूनेस्को का? दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करते हैं? पीस को प्रमोट करते हैं
थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। आप कहोगे भैया इससे पीस कैसे बढ़ता है? पीस इन द सेंस कि अगर कम्युनिटी आइसोलेटेड होती हैं एक दूसरे से तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता है। अगर उन दोनों में पीसफुल कोऑपरेशन चाहिए आपको तो कल्चर को प्रमोट करिए, उनके एक दूसरे के एजुकेशन को प्रमोट करिए, एक दूसरे में साइंस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करिए ताकि कोऑपरेशन बढ़े। तो डेफिनेटली कोऑपरेशन बढ़ेगा तो पीस भी बढ़ेगा। आपने देखा होगा ना कि आजकल सॉफ्ट पावर के रूप में यूज किया जाता है कि आप अपने देश के मूवीज को प्रमोट करो, मूवीज के थ्रू अपने देश के कल्चर को प्रमोट करो, और लोग इसके थ्रू प्रोपेगेंडा भी प्रमोट करते हैं लाइक चाइना। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज द ऑथर ऑफ नोबल लाल सलाम? अब इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बट स्मृति ईरानी, सास भी कभी बहू थी, अब राइटर बन गई हैं। तो स्मृति ईरानी जी ने ये बुक लिखा है। आप सभी को पता ही होगा कि ये यूनियन मिनिस्टर हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना आप भी। बुक्स एंड ऑथर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको मैंने कल एक वीडियो बना के डिस्कस भी किया था। पॉक्सो एक्ट, इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आया है जो बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच के जजमेंट को पलट दिया है, जिसमें स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट को एक मतलब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की एक थ्योरी दिया गया था कि पॉक्सो एक्ट तभी लगाया जाएगा जब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होगा। तो उससे रिलेटेड चूंकि ये न्यूज़ में है तो आपको जानना चाहिए पॉक्सो एक्ट के बारे में। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था। तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, कल भी हमने डिस्कस किया था। सेकेंड भी है कि यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं, और इंडिया सिग्नेटरी भी है यूएन कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स ऑफ चाइल्ड का। तो कुछ ऐसा लीगल सिस्टम होना चाहिए टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रेन राइट्स। तो ऑप्शन यहाँ पे तीनों सही हैं, मतलब डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, काफी न्यूज में है कि अभी गवर्नमेंट अनाउंस किया है कि जो फॉर्म एक्ट थे उनको वो रिपील कर देंगे, मतलब वापस ले लेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। द पावर टू रिपील द लॉ इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल मेंशन किया गया है। कहाँ पे मेंशन किया गया है? हमारा जो सेक्शन है, सॉरी हमारा जो आर्टिकल है 245 जहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो लॉ बना सकती है, लॉ को अमेंड कर सकती है, और सेम वे उसको रिपील्ड भी कर सकती है। चाहे कोई पर्टिकुलर लॉ हो, उसको पूरे लॉ को रिपील्ड करना हो, उसमें अमेंड करना हो, उसको किसी सेक्शन को अपील करना हो, सारा कर सकती है हमारी पार्लियामेंट। तो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही है। सेकंड ऑप्शन है लॉ कैन बी रिपील्ड आइदर बाय इट्स इंटायरली, मतलब वही चीज मैंने पहले बता दिया, पूरा तरीके से खत्म किया जा सकता है, आधा खत्म किया जा सकता है, या फिर उसको अमेंड किया जा सकता है, कोई चीज इंसर्ट किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।